100 लोग वेटिंग में हैं, तो उन लोगों को इस लकी ड्रा में अप्लाई नहीं करना चाहिए। और जो लोग 2018 वाले पहले एक्सपायर हो चुके हैं या जिनका अभी कुछ नहीं कह सकते, शायद वो एक्सपायर हो भी जाएं, तो उन्हें भी चाहिए कि वो इस लकी ड्रा में लाजमी हिस्सा लें। और इसके अलावा जो रिटर्नी लोग गए हुए हैं उनका मैं नहीं कुछ कह सकता कि उन्हें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लकी उनका ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो इससे पहले होता था वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाता था, लेकिन इस मरतबा उन्होंने चेंज कर दिया, शनाख्ती कार्ड भी चाहिए और आपका पास किसी भी एकेडमी से की हुई है तो वो अपनी सर्टिफिकेट को लाजमी इसके जो स्कैन करके जब अप्लाई करें ये लाजमी लगाएं, क्योंकि जब ये लकी ड्रा होगा उसमें वो बंदे की हर चीज़ को नोट करते हैं, देखते हैं कि ये बंदे में स्किल कितनी है। अब हर बंदा वो नहीं है जिस बंदे को ज़ुबान आती है और हर बंदा वो नहीं है जिसके पास सर्टिफिकेट हो। आपके पास अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान में 2021 में होने वाला EPS टेस्ट के बारे में है, जो कि आज यानी कि 2021 को यानी कि आज पाकिस्तान OIC ने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया है। प्यारे दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले थोड़ी सी आपको बात ये बताना चाहता हूँ कि कोरिया में मैंने एक दफ़ा एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जिसमें एक औरत ने ड्राइविंग का लाइसेंस लेने के लिए इम्तिहान दिया था और वो 997 मरतबा फेल हुई थी और 998 बार उसने इम्तिहान पास किया। और उससे जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा कि तूने ये ड्राइविंग लाइसेंस क्यों लिया है, तो उसने कहा कि मेरा ये शौक़ था और मुझे ये लेना लाजमी था, मेरी इसकी इस साइड पर कोशिश और मेहनत थी और मैंने ये हासिल कर लिया है और इसको मैं अब हासिल करने के बाद इस अपनी गाड़ी के ऊपर सब्जियां बेचा करूँगी। इसी तरह जो गुलाब के फूल होते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में 12,000 से भी ऊपर इनकी किस्में हैं, उनमें से जो गुलाब का फूल है उसकी 998 किस्में हैं। इंडिया में एक साल ऐसा भी आया है जिसमें उन्होंने 998 फिल्में रिलीज़ की थी। और जो गुलाब का फूल होता है इसके एक फूल में 99 पत्तियां होती हैं, यानी कि 99। और जब इसकी खुशबू इंसान जब महसूस करता है तो सूंघता है तो मेरे बंदे को महसूस होता है, खुशी होती है। इसी तरह जो सफ़ेद रंग होता है वो पाकीज़गी की अलामत होता है और जो सुर्ख रंग होता है वो खुशी और मोहब्बत की अलामत होता है। इस दफ़ा 2021 का लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था कि लकी ड्रा होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। मैंने 3 दिन पहले ही आप लोगों को एडवांस ये खबर दे दी थी कि इंशाल्लाह ताला इन 2-4 दिनों में होगा और अल्हम्दुलिल्लाह कल ये हो भी गया है। और ये जो खुशी आप लोगों को हो रही है, ख़ास तौर पर उनको जो न्यू कमर है, इसी के साथ साथ मुझे भी काफ़ी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसका ये जो ऐलान किया है, इस मरतबा जो इम्तिहान EPS 2021 का इम्तिहान होगा इसमें पहले की निस्बत काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की गई हैं, क्योंकि ये जो इम्तिहान हो रहा है इस वक्त जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट खुद भी चाहती थी कि जितना भी जल्दी हो सके ये टेस्ट भी हो और हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा लोग बाहर जाएं। तो इसके लिए ये जो टेस्ट का ऐलान हुआ है इसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं। मेरी वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको उन चीज़ों का आपको आगाही होनी चाहिए। तो उसके लिए जो टेस्ट पे सबसे पहली बात जो है कि ये जो टेस्ट की डेट उन्होंने दी है अप्लाई करने की या जो रजिस्ट्रेशन कराने की या टेस्ट की या स्किल डेट की, तो ये जो डेटें दी हुई हैं ये इन्हीं तारीखों के अंदर ही इम्तिहान होगा। इंशाल्लाह 100% यही चांस है कि इससे ये बाहर नहीं निकलेंगे या इससे मज़ीद ये एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 सालों से लोग नहीं जा रहे, इसीलिए ये जितना जल्दी होगा इसको कवर करेंगे। और उसके बाद ये जो 31 मई से 7 जून तक जो है वो अप्लाई करने की डेट है ऑनलाइन फ़कत लकी ड्रा के लिए, ना कि आपकी ये रजिस्ट्रेशन होगी इम्तिहान के लिए। इस टाइम के दौरान आप अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ायदा है और अगर आप इसके बाद करेंगे तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अप्लाई करने के लिए जो पाकिस्तान OIC की साइट है www.oec.gov.pk, इस पर आप जाएंगे तो उसके ऊपर मुकम्मल प्रोसेस है। अगर आप लोग कहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं कि वो अप्लाई किस तरह करते हैं तो मुझे कमेंट्स करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना देता हूं कि वो किस तरह अप्लाई करेंगे। अब आप ये ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जबकि इससे पहले कुछ लोग खुद जाकर भी वहां अप्लाई करते थे, अब वहां पर खुद आपको जाना नहीं पड़ेगा।
اب یہ 31 مئی سے لے کر 7 جون تک ہوگا. کیا آپ کو اس بات کا اندازہ یا آپ کو پتہ ہے کہ ایک سال میں 5 مہینے ایسے ہوتے ہیں جو 31 کے ہوتے ہیں اور 6 مہینے ایسے ہوتے ہیں جو 30 دنوں کے ہوتے ہیں, اور ان میں ایک مہینہ فیبروری کا وہ بھی ہوتا ہے جو 29 دنوں کا ہوتا ہے, اور 5 سالوں میں ایک مرتبہ یہ 28 کا بھی بنتا ہے. اسی چیز کا ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے میں نے ایک اپنی ویڈیو فیس بک کے اوپر اپلوڈ کی, اور میں نے اس کی ڈیٹ لکھ دی کہ 32 تاریخ کو اس کا اینڈ ہے. تو سوائے 2 بندوں کے باقی کسی نے کوئی غور ہی نہیں کیا. پتہ نہیں ہمارے لوگوں کے دماغ کہاں اور کس طرح کام کرتے ہیں کہ چیزوں پہ غور نہیں کرتے. لہذا آپ کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جب 10 جون کو اس کی کوڑ اندازی کا رزلٹ آئے گا کہ کتنے لوگ لکی ڈرا میں یہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں, تو اس کے فوراً بعد ہی 14 تاریخ سے لے کر 18 جون کو اس کی جو ہے وہ رجسٹریشن ہوگی. رجسٹریشن کے بعد اس کے بعد پھر یہ ساتھ ہی اعلان کریں گے کہ ان کا کب تک امتحان ہوتا ہے. یہ ایک اگلا پروسیس ہے, لیکن فی الحال جو پروسیس ہے وہ ہے آپ لوگوں کا آن لائن اپلائی کرنے کا. آن لائن اپلائی کرنے کے لیے جو اس سے پہلے ہوتا تھا وہ شناختی کارڈ کے اوپر آپ کا آن لائن اپلائی ہو جاتا تھا, لیکن اس مرتبہ انہوں نے چینج کر دیا. شناختی کارڈ بھی چاہیے اور آپ کا پاسپورٹ بھی چاہیے, کیونکہ پاسپورٹ پچھلی دفعہ پاسپورٹ نہیں تھا تو لوگوں نے پاسپورٹ کی بجائے جب پاسپورٹ نہیں بن سکا یا کرونا تھا تو انہوں نے اپنے جو پاسپورٹ کی جو سلپ ملتی تھی بنوانے کی وہی ساتھ دینے لگ گئے تھے, تو اس لیے بہت انہیں پریشانی ہوگی. اسی لیے انہوں نے یہی اس مرتبہ اسی لیے کیا ہے تاکہ جو بھی بندے آئیں وہ پکے اور صحیح بندے ہوں, تاکہ ہمیں بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور اس کے بعد جو دوسری بڑی بات ہے, جو اہم بات ہے اس ویڈیو کی بھی اور اس کوریا میں بھی, کوریا پوری دنیا کو جس طرح یہاں پہ بلاتا ہے لوگوں کو, تو ان میں سے جو پاکستان سے لوگ آئیں گے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ صحت مند اور جو جسمانی طور پر مضبوط لوگ ہوں وہی لوگ کوریا میں آئیں. ان کے لیے اگر کسی میں بیماری ہے, وہ ہیپاٹائٹس کی ہے یا ٹی بی ہے یا آپ کو ریڑھ کی ہڈی کا کوئی مسئلہ ہے, تو وہ بندے اپلائی نہ کریں. یہ بہترین ہوگا ان کے لیے کیونکہ وہ اپنے پیسے ضائع کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کلر بلائنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے جو ایک نیچرل بیماری ہے, اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر بلائنڈ کیا ہوتا ہے. یعنی کہ بندہ رنگوں کی پہچان نہیں کر سکتا. اگر کسی میں یہ چیزیں ہیں تو آپ کوئی بندہ بھی اپلائی نہ کرے, ورنہ یہ خود آپ اپنے فیوچر کو خراب کریں گے. اس کے بعد جو او ای سی کا جو چلان فارم ہے آپ لوگوں نے جمع کرنا ہے, جو اس مرتبہ تبدیلی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو او ای سی کی سائٹ ہے وہاں سے یہ چلان ایچ بی ایل کا ڈاؤن لوڈ کریں گے. تو اسی چلان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اسی کو پرنٹ نکال کر اسی کے اندر لکھ کر وہی جمع کرا کے وہی آپ سکین کر کے جب اپلائی کریں گے ساتھ لگائیں گے تو آپ قابل قبول ہوں گے, ورنہ آپ نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر آپ دوسری جو ان کے چلان پڑے ہوتے ہیں اگر وہ لگائیں گے تو وہ آپ پہ قابل قبول نہیں ہوں گے. لہذا آپ کو چاہیے کہ یہ جو چلان فارم ہے یہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیتا ہوں, وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ نکال کر اور آپ اسی کو فل اپ کر کے جمع کرائیں گے تو آپ قابل قبول ہوں گے, ورنہ نہیں ہوں گے. جبکہ جہاں پر آپ رہتے ہیں, جہاں پر یہ نوکریوں وغیرہ کے اشتہار آتے ہیں, تو یہ لوگ خود بھی یہ وہاں نکال کے رکھا ہوتا ہے, یہ وہاں سے بھی آپ کو اس کی فوٹو کاپی مل سکتی ہے. اور اس کے بعد اس کی جو فیس ہوگی وہ 500 پاکستانی روپیز جو فیس ہے جو قابل واپسی نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ جو اس ویڈیو کی مین اور اہم بات ہے کہ جن لوگوں کو کورین زبان سیکھی ہوئی ہے, جو لوگ پہلے امتحان میں فیل ہو چکے ہیں یا جن کے نمبر تھوڑے تھے یا انہوں نے کسی بھی اکیڈمی سے کی ہوئی ہے, تو وہ اپنی سرٹیفکیٹ کو لازمی اس کے جو سکین کر کے جب اپلائی کریں یہ لازمی لگائیں. کیونکہ جب یہ لکی ڈرا ہوگا اس میں وہ بندے کی ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ بندے میں سکل کتنی ہے. اب ہر بندہ وہ نہیں ہے جس بندے کو زبان آتی ہے, اور ہر بندہ وہ نہیں ہے جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو. آپ کے پاس اگر سرٹیفکیٹ ہے 3 مہینے کا, 6 مہینے کا, سال کا, تو وہ لازم ساتھی لگائیں. اگر آپ کے پاس نمبر کا یا او ای سی کا ہے تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہوگا. اگر آپ نے پرائیویٹ کسی بھی اکیڈمی سے کی ہے تو وہ سرٹیفکیٹ آپ لے کر ہر صورت پر لازمی طور پر لگائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ڈپلوما کیا ہوا ہے 3 سال کا, یا آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے مینوفیکچرنگ میں, تو کسی بھی فیلڈ میں آپ کا ٹیکنیکل کو اگر ڈپلوما ہے یا آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی آپ سرٹیفکیٹ اس کے ساتھ زیادہ لازمی اٹیچ کریں. کیونکہ یہاں کوریا میں ٹیکنیکل کام ہوتا ہے تو ٹیکنیکل بندے کو یہ لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں.
इसके अलावा जिन लोगों की उम्र 18 साल से 39 साल है वही लोग अप्लाई करने के अहल होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि जो लोग 36 साल तक हैं वो लोग अप्लाई करें, क्योंकि आगे जब अप्लाई करेंगे ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, तो फिर वो ना हो कि वो यहाँ अप्लाई भी करते रहें और उनकी जो वो एज है वो ओवर एज हो जाए। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो लोग मेरी नए लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये भी चाहिए कि अगर आपके पास सब्र का पैमाना है, अगर आप सब्र कर सकते हैं तो फिर इस काम में लगे, और इसके अलावा इसको अपना ओढ़ना बिछोना मत बनाएं। ये एक रिस्क है, अगर आपका नसीब है, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कोरिया लाजमी आ सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को ज़बान आती है मैं उन्हें एक सजेस्ट करूंगा, जिन लोगों को ज़बान आती है उन्हें चाहिए कि वो इनकी जो पहले वाली डेटें हैं उनमें अप्लाई करें, और जिन लोगों को ज़बान अभी नहीं आती तो वो अपने 4, 5, 6, 7 की डेट में जाकर अप्लाई करें, ताकि जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आप जब इम्तिहान देंगे तो आप लोगों को ज़बान पढ़ने और सीखने का ज़्यादा टाइम मिलेगा। इसके अलावा जो इस वीडियो की एक और मेन और अहम बात वो ये है कि जो लोग पाकिस्तान में 2019 वाले वेटिंग में हैं या 2018 वाले 100 लोग वेटिंग में हैं, तो उन लोगों को इस लकी ड्रा में अप्लाई नहीं करना चाहिए। और जो लोग 2018 वाले पहले एक्सपायर हो चुके हैं या जिनका अभी कुछ नहीं कह सकते, शायद वो एक्सपायर हो भी जाएं, तो उन्हें भी चाहिए कि वो इस लकी ड्रा में लाजमी हिस्सा लें। और इसके अलावा जो रिटर्नी लोग गए हुए हैं उनका मैं नहीं कुछ कह सकता कि उन्हें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लकी उनका भी इम्तिहान इंशाल्लाह इस 2021 में लाजमी होगा। और जो लोग अप्लाई करेंगे और वो जब इम्तिहान पास कर लेंगे तो अगर उसका मालिक अगर चाहता है और वो भी दोनों भी रजामंद हैं, अगर मालिक कोशिश करे तो नदम्बों के ज़रिए खुद उस मालिक से ओपन कोटे में से भी उन लोगों को बुला सकता है। और जो लोग यहाँ कोरिया से चले गए हैं या जिन लोगों ने पाकिस्तान में इम्तिहान दिया था, पास कर लिया था और रोस्टर पर नाम भी चला गया था, लेकिन कोरोना की वजह से या वैसे वो लोग एक्सपायर हो गए थे, तो उन लोगों को चाहिए कि वो लाजमी अप्लाई करें। उन लोगों के लिए ये बात उन्होंने मेंशन की हुई है कि जो लोग अप्लाई करेंगे उन लोगों का लाजमी तौर पर नाम इसकी जो कुरअंदाजी होगी, लकी ड्रा होगा, वो उसमें लाजमी होगा, क्योंकि उन लोगों को वो चांस देंगे कि इन्होंने खर्चा किया हुआ है, पैसा लगाया है, तो फिर इन्होंने वेट करते करते उनका टाइम ख़त्म हो गया है, तो वो लोग कोरिया में नहीं आ सके, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप कोशिश करें, मेहनत करें। ये इस मरतबा जो लकी ड्रा होगा इसमें 1884 लोग उन्होंने लेने हैं, और ये भी आपको बताता चलूँ ये ज़्यादा कोटा इसलिए बड़ा है कि 2 सालों के दौरान कोरिया में ज़्यादा लोग नहीं आ सके, बल्कि कोई भी नहीं आ सके। इस वजह से जब ये सिलसिला फ़्लाइट का शुरू होगा तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ कोरिया में आएंगे, तो उनमें से उन लोगों में से आप लोग भी शामिल, उन लोगों में आप भी शामिल हो सकते हैं। लिहाजा आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपनी तरफ से मेहनत फुल करें, बाकी जो नतीजा है वो रब की ज़ात पर छोड़ें। इंशाअल्लाह ताला आपका रिज़्क यहाँ कोरिया में लिखा हुआ है तो आपको लाजमी मिलकर रहेगा। इसके अलावा जो आपके दोस्त हैं, जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, मैट्रिक भी किया हुआ है, तो आपको चाहिए कि उन्हें भी आप लोग बताएं, उन्हें भी इसमें अप्लाई कराएं। शायद हो सकता है कि आपके उनके कहने की वजह से और उनकी थोड़ी कोशिश करने की वजह से वो भी कोरिया में आ जाएं और आप उनका बेहतर रिस्क कमाने का ज़रिया बने। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।